हिंद नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन। दोस्तों 10 में से अगर आप लोगों का 9 सही हो जाता है तो समझिए कि आप परफेक्ट है कोडिंग डिकोडिंग में। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाती है। बराबर दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि हमारा जो बीता हुआ वर्ष है उसमें जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को भी मैं यहां पे शामिल किया गया हूं। ठीक है दोस्तों। और वैसे क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक चीज पता चल जाता है कि किस प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से, और उसके टाइप भी पता चल जाता है। और जब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को बेस पता चल जाता है, और उस बेस को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे प्रैक्टिस करते हैं और हम लोगों का क्या होता है, बेस मजबूत हो जाता है। बराबर दोस्तों। तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत कुछ यहां पे मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है यहाँ पे, अगर एक कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है, फिर इसको किस प्रकार से कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको प्रश्न पढ़ करके बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा वर्ड है, इस वर्ड को इस रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो इसको किस प्रकार से कुटबद्ध किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें जो आपको वर्ड दिए गए हैं बहुत ही बड़े बड़े वर्ड दिए गए हैं। इससे छोटे छोटे वर्ड लेकर के भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस बताया है और प्रैक्टिस करवाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उसमें मैंने बताया है बेसिक टू एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एक लाइट जला दिया हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं अभी क्या बताइए रहा था कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल से उस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया है बेसिक टू एडवांस, और कई तरीके होते हैं और उस तरीके को भी मैंने उस वीडियो में शामिल किया है। तो ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं और उसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, लाइट आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बारीक तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड से ये बनाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे वर्ड को। ठीक है, क्या कर लेंगे भाई, लिख लेंगे वर्ड को, और इस वर्ड को लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस वर्ड को इसमें जो बदला जा रहा है किस तरीके से बदला जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें बदला जा रहा है उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, तभी तो हम लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर कौन सा तरीका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इस वर्ड को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए टोटल कितने लेटर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर है ऊपर में भी, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे में भी टोटल 9 लेटर हैं। बराबर दोस्तों। और आप लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ आप देखेंगे ना तो सभी के सभी वर्ड क्या है, हमारे सेम है। तो इतना याद रखिएगा, जब सभी के सभी हमारे लेटर सेम होंगे तो समझिएगा कि वहां पे आपका मैच ही होगा, मैच के अलावा आपका कुछ नहीं होने वाला। बराबर दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, जैसे जैसे मैच हो रहा है वैसे वैसे हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ तरीका लगेगा, वो तरीका क्या लगेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए एम से एम मिल गया, एन से एन मिल गया, और ओ से ओ मिल गया। बराबर दोस्तों। एस से एस मिल गया, आर से आर मिल गया, टी से टी मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मैचिंग हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हुआ, क्रॉस मैचिंग हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए क्रॉस मैचिंग ही होगा, एस से एस मिल गया, ओ से ओ मिल गया, और यू से यू मिल गया। यहाँ पे सभी के सभी क्या हुए हैं, तो सभी के सभी हमारे क्रॉस मैचिंग हुए हैं। बराबर दोस्तों। तो जब यहाँ पे क्रॉस मैचिंग लगा है तो यहाँ पे भी हम लोग सोशियोलॉजी में भी हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मैचिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड लिख लेते हैं SOCIOLOGY लिख लेते हैं। बराबर दोस्तों। अब कोई तरीका अलग से नहीं इसमें लगाया जा रहा है, यानी अलग वर्ड हमारा तो है नहीं, कोई अलग लेटर है नहीं, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसी को इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए एस को हम लोग यहाँ कर लेते हैं, और सी को यहाँ कर लेंगे, ओ को यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, COS हमारा बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेंगे I, और यहाँ पे कर लेंगे L। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग O। बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा O, यहाँ पे हो जाएगा Y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा G। तो फाइनली हम लोगों के पास फाइनल वर्ड क्या मिल गया, COSL
OIYGO, यही हम लोगों का फाइनल वर्ड है, ठीक है। तो आप चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, बस आपको ढूंढना है। अब इन चारों में से देखिए कौन सा है आपका, ठीक है। COSL, तो COSL OIGYO है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा भाई, हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। COSLOIYGO, ऑप्शन नंबर ए मर्ज कर गया, इसलिए हम लोगों का यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बराबर दोस्तों, तो मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुछ भाषा में वर्कर को ये के रूप में लिखा जाता है, यानी इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो देखिए इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, ये समझ जाइए, ठीक है। कैसे आसान सवाल है, देखिए आसान सवाल तब हो जाता है जब हमारे सभी के सभी लेटर जो है वो मौजूद होते हैं, यानी सेम होते हैं। बस कोई अगर अलग होता तो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या इसमें लगेगा तरीका, लेकिन यहाँ पे कोई तरीका अलग नहीं लगने वाला है। बस यहाँ पे आपको वर्ड देखने हैं और वर्ड को उसके पोजीशन पे बैठाने हैं। बराबर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग वर्ड को पोजीशन पे क्या करते हैं, बैठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए WORKER लिखा गया है, ठीक है। और इसको क्या किसके रूप में लिखा जाता है, OKROKR लिखा जाता है। बराबर दोस्तों, बहुत सारे वर्ड यहाँ पे मैच कर रहे हैं, O मैच कर रहा है, K मैच कर रहा है, R मैच कर रहा है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, OKR और यहाँ पे भी OKR, ठीक है, OKR और OKR, ठीक है। इसको क्या किया है, रिपीट किया है। अगर हम लोग इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6 मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 2, 4, 6, पहले 2 फिर 4, 6। यहाँ पे क्या कर रहा है तरीका आपको पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे ये कर रहा है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है उस नंबर को यहाँ पे रिपीट में लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पे O है ना, O का कितना रखा गया है 2, तो यहाँ पे भी O का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर K है, O के बाद यहाँ पे K है ना, तो K का कितना है यहाँ पे 4, फिर R का कितना है 6, तो फिर यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 किया गया है, ठीक है, 2, 4, 6 कर दिया गया है। तो बस हमको भी इसका निकाल लेना है, ASSUME का क्या होगा यही हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके तरह हम लोग नंबर लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लेंगे, 2, 4, 6, फिर 2, 4, 6 यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इसमें भी टोटल कितने लेटर हैं, तो 6 लेटर हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, 2, 4, 6 कर देंगे 2 बार, ठीक है। तो पहले 2 यानी S हो गया, फिर 4 U, फिर 6 E हो गया, ठीक है। फिर इसी को हम लोग क्या कर देंगे, 2, 4, 6 को फिर दोबारा लिख लेंगे, SUE, 2, 4, 6, ये हमारा हो गया SUE, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये हमारा जो वर्ड है वो कहाँ पे मैच कर रहा है, तो SUE ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, टाइप 2 के क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी हमें आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए अब तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सभी के सभी कैसे थे, वर्ड से वर्ड बनाया जा रहा था, वर्ड से वर्ड बनाया जा रहा था। लेकिन ये जो टाइप 2 के क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वर्ड से नंबर बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्ड से हमारा नंबर तैयार किया जा रहा है। तो हम लोगों को वही तरीका लगा करके यहाँ पे भी सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से मैं कहूँगा थोड़ा सा अलग तरीका होगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वर्ड से वर्ड बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे वर्ड से नंबर बनाया जाएगा। तो कैसे बनाया जाएगा उसको भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बराबर तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुछ भाषा में टाइम को 43 लिखा जाता है और वेन को 46 लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में टर्न को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आप लोगों ने तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। टाइम को 43 लिखा जाता है, वेन को 46 लिखा जाता है, तो टर्न को क्या लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया और समझ लिया तो समझिए कि आगे भी आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इजी स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टाइम, TIME लिख लेते हैं।
अब इसका हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। क्या करना है? न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। टाइम को 43 के बराबर हम लोग कर देते हैं। अब ये हमारा 43 कैसे आया, ये 43 हमारा कैसे आया, इसको हम लोग देखेंगे। तो टी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 20 होता है, बराबर। तो आई का न्यूमेरिकल वैल्यू 9, एम का न्यूमेरिकल वैल्यू 13 होता है और ई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। अब इन सभी नंबरों में आप कुछ भी कीजिए, बस 43 आना चाहिए। चाहे जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, आपको 43 लाना है। तो क्या घटाने से 43 आएगा? नहीं। जोड़ने पे 43 आएगा? हाँ, जोड़ने पे 43 आ सकता है, ठीक है। आप इसको जोड़ करके देखेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे जोड़ करके बताइएगा कि आखिर इसका कितना वैल्यू आ रहा है जोड़ने पे, ठीक है। तो यहाँ 20 9 29, ठीक है, और फिर प्लस 13, फिर प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो बराबर पे हमारा 47 आएगा। कितना आएगा? 47 आएगा। मेरे जोड़ने में थोड़ा गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पे 47 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 43 है, तो 47 में से हम लोग क्या कर देंगे? 47 में से 4 अगर माइनस कर देते हैं तो बराबर हम लोगों को 43 मिल जाता है। तो तरीका क्या लगा कि तरीका ये लगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ देंगे और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, बराबर दोस्तों। अब यही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये वेन को 46 लिखने के लिए यही तरीका लगाया जा रहा है, ठीक है। अलग नहीं लगा जाएगा। अगर अलग लगाया जाता ना तो समझिएगा कि यही क्वेश्चन जो है हमारा वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड पूछ रहा है। अगर 2 वर्ड पूछता तो तरीका अलग अलग हो सकता था, लेकिन एक वर्ड जब पूछेगा तो समझिएगा तरीका एक ही होगा, ठीक है, कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है TURN, टर्न को कितना नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। टर्न को कितना नंबर लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। तो टी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? तो टी का न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 21, ठीक है, और आर का न्यूमेरिकल वैल्यू 18, एम का न्यूमेरिकल वैल्यू 14 हो जाएगा। इनको आपस में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो आपस में जब हम लोग जोड़ लेंगे तो बराबर कितना मिल जाएगा? 73 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 73 मिल जाएगा। और 73 में से हम लोग को क्या घटाना है? 4 घटाना है। तो 73 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो बराबर हम लोगों के पास मिल जाएगा 69 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 69 मिल जाएगा। ऑप्शन में 69 है कहीं पे? हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में हम 69 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि आखिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वर्ड से हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करने का, तो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो आगे भी ढेर सारे जो क्वेश्चन है हमारे, वो सभी के सभी क्या करना है? हम लोगों को वर्ड से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो तरीका आप लोगों का कुछ यही लगने वाला है, ज्यादा नहीं तरीका लगने वाला है। ये दोस्तों मैं कहूंगा ना, ये तरीका जो है वो हर जगह अप्लाई हो सकता है वर्ड से हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने जो पहला टाइप पढ़ा ना, वही कठिन है, ये कठिन नहीं है। वही कठिन था, ये कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसान है। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही आसान है। जो कठिन था वो पहला टाइप की क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरे टाइप में आपके सभी के सभी क्वेश्चन क्या होंगे? आसानी ही आसान है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में टेक को 74 लिखा जाता है, स्टडी को 178 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में नेवर को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मैं तरीका लगाने वाला हूँ वो तरीका बिल्कुल आसान तरीका है। क्या है? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे टेक को, यहाँ पे TEACH टेक हो गया। और टेक को क्या लिखा जाता है भाई? 74 लिखा जाता है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे। तो टी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 20, ई का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, ए का कितना होता है? 1, और सी का कितना होता है? 3, एच का कितना होता है भाई? तो एच का हमारा हो जाता है 8। कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। सबसे पहले आपस में हम इन सबको जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई? देखिए यहाँ पे 20 5 25, 25 1 26, ठीक है। 26 3 कितना हो जाएगा? 29, और 29 और प्लस 8 बराबर हो जाएगा 37, ठीक है। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 74 है, और यहाँ पे कितना है जोड़ने पे? 37 आया। अगर 37 में हम लोग 2 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। 37 गुना के 74, ये हम लोगों का 74 आ गया। तो तरीका क्या लगा? सभी हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ लिए आपस में और उसमें 2 से गुणा कर दिए तो बराबर हम लोगों का मान निकल जा रहा है, ठीक है। और वही तरीका देखिए स्टडी को भी सॉल्व करने में लगेगा, ठीक है। स्टडी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे, स्टडी का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, स्टडी का जो हमारा कैलकुलेशन करके जो भी आ रहा है 178, यही हमारा तरीका यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग नेबर को निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं नेबर, NEVER, ठीक है। नेबर को क्या लिख देंगे? तो नेबर को कुछ नहीं लिखेंगे भैया, नेबर को सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे ना। तो n का न्यूमेरिकल वैल्यू 14, e का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, और b का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो b का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 22। कितना होता है? 22, और e का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, और r का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है 18। तो सबसे पहले क्या कर देंगे? सबको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। 14 + 5 + 22 + 8 बराबर हम लोगों को मिल जाता है 64। कितना मिल जाता है?
64 मिल जाता है। तो 64 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर में भी हम लोग 2 से गुणा किए हैं नंबर लाने के लिए। तो 64 में भी हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों के पास, कितना मिल जाएगा दोस्तों, 128 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 128। 64 गुना के 128 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ढेर सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलने वाले हैं, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ये भी टाइप जो टाइप 2 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं टाइप कहूँगा, क्योंकि इससे भी बहुत बार, मतलब एक दो बार नहीं, बहुत बार एंड मेनी टाइम्स इस क्वेश्चन को क्या किया है, पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को भी पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो एग्जामिनर पूछा ही था, लेकिन ऐसे ही संबंधित और भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर, ठीक है। तो चलिए उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में लीव को 42 लिखा जाता है, टीम को 36 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में ऑफर को कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम लोग बहुत ही इजी स्टेप में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लीव को, LEAVE, लीव को लिखा जाता है 42। क्या लिखा जाता है, 42 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है 42 भाई, तो इसको सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो L का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, E का 5, A का 1, B का कितना हो जाएगा बताइएगा, B का हो जाएगा 22 और E का हो जाएगा 5। तो सबसे पहले सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। 12 + 5 17, 17 1 18, 18 और 18 22 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। 40 5 45 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 45, हम लोगों को लाना है 42। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ 45 में से -3 कर दिया है, तभी तो आ जाएगा 42। हम लोगों का क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो तरीका क्या लगा, सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके जोड़ने पे जितना आ रहा है उसमें से 3 हम लोगों को माइनस कर देना है, हम लोगों का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अब किसका पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है ऑफर का। तो यहाँ पे निकाल लेंगे भाई ऑफर का, OFFER, ऑफर कार्ड निकालेंगे हम लोग। तो O का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो O का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 15 और F का होता है 6, यहाँ पे भी F का हो जाएगा 6 और E का होता है 5। E का कितना हो जाता है 5, R का कितना हो जाता है 18 हो जाता है, बराबर दोस्तों। तो अब हम लोग सबको आपस में जोड़ लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 15 5 20, ठीक है, 15 5 20, 20 12 कितना हो जाएगा 32, 32 + 18 बराबर कितना हो जाता है 50 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 50। तो इसी 50 में से हम लोग 3 माइनस कर देंगे। 3 क्यों माइनस कर देंगे, तो 3 ऊपर में माइनस हो रहा है इसलिए 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। जो तरीका बोला है वही तरीका हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 50 में से 3 हम लोग माइनस कर देंगे तो बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 47। कितना मिल जाएगा, 47 मिल जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं 47 है भाई, ऑप्शन नंबर बी में 47 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आसान ही पूरा विश्वास है ये पांचों भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में पेजेस को 192 लिखा जाता है एवं को क्या लिखा जाता है 180 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस को क्या लिखा रहा है भाई, इसको लिख रहा है 192। कितना लिख रहा है 192। कैसे लिख दिया 192, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं 192 से तो कम होते हैं जोड़ने पर, ठीक है। कैसे लिख दिया चलिए देखते हैं। तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 16, A का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और G का न्यूमेरिकल वैल्यू 7, E का हो जाएगा 5, S का हो जाएगा 19, बराबर दोस्तों। सबको आपस में अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे तो 192 है, तो 48 में हम लोग क्या करें कि 192 आ जाए। तो 48 में अगर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तो बराबर 192 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। 48 में जब हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तो बराबर 192 आ जाता है, बराबर दोस्तों। तो जो ये तरीका लग रहा है ना, वही तरीका अब हम लोग इसको निकालेंगे लगाने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को किसका निकालना है दोस्तों, निकालना है हम लोगों का PRIOR का निकालना है, ठीक है। तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 16, R का 18 हो जाएगा, I का कितना हो जाता है भाई, तो I का न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारा होता है वो होता है 9 और O का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 15, R का कितना हो जाता है 18 हो जाता है। तो सबको आपस में जब हम लोग जोड़ लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 76। कितना मिल जाएगा 76 मिल जाएगा। तो 76 में हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो बराबर हम लोगों के पास आ जाएगा 304। कितना आ जाएगा 304 आ जाएगा। ऑप्शन में 304 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये छठा प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको 113 लिखा जाता है, ठीक है, और इसको 91 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड को लिख लेते हैं और इस वर्ड को लिखने के बाद उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 16, E का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, R का 18, R का कितना हो जाता है 18 हो जाता है, और J का न्यूमेरिकल वैल्यू 10, U का न्यूमेरिकल वैल्यू 21, R का न्यूमेरिकल वैल्यू 18, Y का न्यूमेरिकल वैल्यू 25 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें कि 113 आ जाए, इसको हम लोग क्या करें कि 113 आ जाए। तो अगर इन सभी को आपस में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या 113 आएगा, चलिए जोड़ लेते हैं भाई। इन सबको अगर आपस में हम लोग जोड़ेंगे ना तो 113 ही आएगा। क्या आएगा, 113 ही आएगा। तो उसी प्रकार हम लोग इसको निकाल लेते हैं, विटनेस क्या है भाई, WITNESS, विटनेस क्या है दोस्तों, विटनेस है। तो विटनेस को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग उसको जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका इतना मान आ रहा है, ठीक है। तो W का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 23, I का 9, T का 20, N का 14, E का 5 और S का 19 और फिर S का हो जाएगा 19। सबको आपस में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई, हम लोगों को मिल जाएगा 109। कितना मिल जाएगा, 109 मिल जाएगा। ऑप्शन में 109 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 7वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बराबर दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को एग्जामिनर इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, तो तैयारी थोड़ा सा जम के कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका सही हो रहा है या फिर गलत, ठीक है। अगर गलत हो रहा है तो वीडियो को पॉज हटा करके देख लीजिए कि उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में पार्टी को 81 लिखा जाता है, प्लेस को 38 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में प्राइम को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग पार्टी का। देखिए आप चाहे पार्टी का निकालिए, जो तरीका इस पार्टी को निकालने में लगेगा वही तरीका यहाँ पे प्लेस को निकालने में भी लगेगा, और जो तरीका यहाँ पे लगेगा वही तरीका यहाँ पे भी लास्ट में भी लगेगा। इतना बस समझ लीजिए, कोई अलग तरीका यहाँ पे नहीं लगने वाला, ठीक है। तो पार्टी को भी निकाल लीजिए, प्लेस को भी निकाल लीजिए, एक ही तरीका लगेगा और वही तरीका आप लोग यहाँ पे भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कम से कम समय देना है ना ऐसे क्वेश्चन पे, टाइम को क्या करना है, बचाना है। इसीलिए मैं आपको एक वर्ड छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को पता है ना क्या है, तरीका है सेम लगने वाला है। अच्छा जैसे इसी को देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, ठीक है, तो देख लीजिए एक बार करके, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी है PARTY, ठीक है। पार्टी को लिखा जाता है 81, कैसे लिखा जाता है, तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, निकालेंगे। P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 16, A का 1, R का 18, T का कितना होता है 20 और Y का कितना होता है 25 होता है, बराबर दोस्तों। तो 16 1 17, 17 18 फिर 20 फिर प्लस 25, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। क्या हो गया, 80 हो गया। अब यहाँ तो है 81, तो 80 में अगर एक हम लोग जोड़ देते हैं तो आ जाएगा क्या, 81 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्लेस का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस, PLACE, प्लेस लिखा हुआ है। तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा 16, L का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाता है 12, A का 1, C का 3, E का 5, ठीक है। 16 12 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 16 20 20 अब 12 कितना हो गया 32, 32 5 हो गया 37, कितना हो गया 37 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक जोड़ा है ना, तो इसमें भी हम लोग एक जोड़ देंगे। तो 37 में अगर एक हम लोग जोड़ देते हैं तो मिल जाता है हम लोगों को 38। कितना मिल जाता है दोस्तों, 38 मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 38 है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब तो हम लोगों को किसका निकालना है, प्राइम का निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई प्राइम का, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, प्राइम का लिख लेते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तरीका तो हम लोगों को पता चल ही गया। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाता है 16, R का 18, I का कितना हो जाता है, I का हो जाता है 9, M का 13, E का 5, ठीक है। 16 18 5 13 5, ठीक है, इतना है। तो इन सबको अगर आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं तो मिल जाता है हम लोगों को 61। कितना मिल जाता है, 61 मिल जाता है, ठीक है। और इसी 61 में हम लोग एक जोड़ देंगे। क्यों एक जोड़ेंगे भाई, क्योंकि ऊपर में एक जोड़ रहा है, इसीलिए हम लोग एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 61 में एक हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ऑप्शन में है कहीं 62, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है 62। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 8वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जोरदार लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को।
दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको इसके रूप में लिखा जाता है और इसको इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में डेट्स को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो तरीका लगेगा ना वो बहुत ही आसान लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जोड़ देते थे सबको, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग जोड़ देते थे तो जो वैल्यू निकलता था बहुत ही छोटा निकलता था, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा कैसे निकल गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो तरीका लगेगा वो तरीका लगेगा कॉमन रूल का। भाई यहाँ पे तरीका क्या लगने वाला है, यहाँ पे तरीका लगने वाला है कॉमन रूल का लगने वाला है। अब ये कॉमन रूल क्या होता है, कॉमन रूल बहुत ही आसान एक तरीका है, यहाँ पे लागू होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे PANTRY को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है 71 52 97 लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लीजिए। तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 16। ठीक है, A का कितना होता है 1 और N का होता है 14, T का कितना होता है 20, R का कितना होता है भाई 18 होता है और Y का हो जाता है 25 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वर्ड है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ पे निकल गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारे वर्ड आए हैं, जो हमारे नंबर आए हैं वो नंबर हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगर हम लोग एक तरीके से लिख लेते हैं तो क्या ये आएगा, नहीं, ये एक लाइन से भी लिखने पर ये नहीं आएगा। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लगेगा कॉमन रूल। कॉमन रूल क्या लगेगा कि जो हमारे 2 डिजिट होंगे वो दोनों डिजिट को आपस में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 0 छोड़ करके कोई नंबर आता है तो उसको पूरा लिखेंगे, अगर 0 अगर आता है तो 0 को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 और 6 है ना, तो आपस में इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 9, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ पे 71 52 97 आया है, तो हाँ दोस्तों यहाँ पे 71 52 97 यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस यही तरीका आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके को नाम है, इस तरीका का क्या नाम है दोस्तों, कॉमन रूल नाम है। क्या नाम है, कॉमन रूल। ठीक है, इस रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है डेट्स। ठीक है, तो डेट्स का भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे डेट्स DATES। ठीक है, तो D का कितना हो जाएगा 4, A का हो जाएगा 1। ठीक है, और T का कितना हो जाता है 20 और E का कितना हो जाएगा 5, S का हो जाएगा 19। ठीक है, तो यह 4 का 4 लिख लेंगे, 4 का क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे और 1 का 1 लिख लेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5। ये यहाँ पे अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 9 1 10 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 10, तो 10 का हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा संख्या 41 25 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे है 41 41 25 1, 41 25 1 ऑप्शन नंबर डी में हम लोगों का मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में होस्ट को इसके रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और इसको इसके रूप में लिखा जाता है, तो इसको इसके रूप में लिखा जाता है। हाँ, यहाँ पे 3 वर्ड दे दिया गया। ठीक है, 3 वर्ड का यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो उसी कुट भाषा में W को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो ये मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ टास्क के रूप में, इसको आप लोग मुझे करके बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अब बता दीजिए मुझे कि टोटल आपका टोटल कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, उसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों का कम से कम तो 9 सही हुआ होगा। अगर आप लोगों का 9 नहीं सही हुआ है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा जब तक आपका 10 में से 10 ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।